सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। संत वाणी में एक शब्द आया है कि प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं हुआ है? जिसको पूर्व जन्म का कमाई है, धर्म की कमाई, जिसका आत्मा शुद्ध चित्त है, सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए आ रहे हैं, मन और अहंकार अपने नियंत्रण में है, विषय से दूर दूर तक उसका रिश्ता नहीं है, विषय से विमुख है, अनभिज्ञ है, वैसे साधु जन को ही मद नहीं होगा। लेकिन जो क्षुद्र विचार वाले हैं, नीच बुद्धि वाला है, जिसकी प्रवृत्ति नीचा है, विषया आसक्त है, मन और अहंकार की प्रबलता है, ऐसे ऐसे दुर्जनों को जरा सा पोस्ट और पैसा प्राप्त हो जाने पर उनका मद अहंकार अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है और उस अहंकार में नाना प्रकार का दुर्गुण वो कर बैठता है। मैं इसी पर एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। जिसने एक चमार ने जिंदगी भर जूता चप्पल सी कर करके अपने पुत्र का भरण पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, खून पसीना एक कर करके आधा पेट भोजन कर करके, निमक रोटी खा करके अपने पुत्र को बड़ी श्रद्धा और स्नेह से, बड़ी संलग्नता पूर्वक उतना कठिन परिश्रम करता तो ईश्वर प्राप्त हो जाता। लेकिन मूढ़ मन के विवश में हो करके क्या क्या होता है कि झूठी मृग तृष्णा के भांति झूठी सुख के चक्कर में उम्मीद लगाकर बैठता और अपने अनमोल आयु को छिन्न कर देता है मनुष्य। किस चीज में? झूठा सुख आनंद, जो कि अंत में महा दुखदायिनी होती है, उसी के चक्कर में अपने कीमती आयु को नष्ट करता है। उस चमार ने बहुत मेहनत कर करके जूता चप्पल सीता था, सवेरे से लेकर के रात तक। तब तो जो है दो पैसा उपार्जन कर करके अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया, विद्वान बना दिया, वो कलेक्टर बन गया। वो दूसरे जिला में कलेक्टर के पोस्ट पर अधिष्ठित हुए। अब तब तक जो है यह चमार जो है बहुत वृद्ध, अत्यंत कुरूप तो था ही, अत्यंत दुर्बल और विधिद्ध हो गए, बूढ़ा हो। इसके आज तो ना पत्नी थी तो मरिए गई, ये अकेलौता बेटा था तो कलेक्टर बना था, तो वह अब क्या करेगा। तो उस समय उसने अपने, अब उसको तो बड़ा उम्मीद था कि पुत्र आएगा, लेकिन पुत्र कलेक्टरी पनी छोड़ कर करके अपना पद छोड़ कर करके यहाँ बाप का सेवा करने लगा। उस बात का कोई खबर खोज नहीं लिया। वहीं शादी कर करके वहीं जो है धन से इतनी आसक्ति हो गई कि अपने परिवार में वह संलग्न हो गए और अपना जीवन यापन वहाँ बड़ी ठाट बाट से कर रहे थे। तो गांव वाले ने ये चमार को जो है, गांव वाले ने बूढ़ा को, कोई बूढ़े ने उसको कहा कि तुम अब यहाँ किसके आशा में बैठे हो, कब भीख मांग मांग करके रोटी भात खाओगे, तू बेटा के पास चले जा।
तो बेटा बहुत पहले जो है चिट्ठी दिया था वही एड्रेस पर जो है, बहुत कहते कहते कहा कि कैसे जाएंगे। एक दो सज्जन ने उसको बता दिया कि गाड़ी पर बैठ करके ट्रेन पर चले जाओ, वहीं पूछ लेगा ये एड्रेस। वही चिट्ठी जो एड्रेस उसमें था वही लिख कर चले गया। वह वहाँ जब गया पूछते पूछते तो वहाँ अपने बेटा के गेट पर गया। बहुत बड़ा हवेली था, कलेक्टर का ऑफिस, घर तो आवास तो बड़ा बहुत बड़ा था। वहाँ सिपाही दीवान रहता था। उसको पूछा कि फलना का घर जो है वो हमारा बेटा है। बेटा का नाम कहा जो है, वहाँ उसको सिपाही ने बड़ी जोर से डांट करके कहा, पागल हो गया है तुम, विक्षिप्त हो गया है, कहाँ कहाँ से आता है, कहता है बेटा है, कलेक्टर तुम्हारा बेटा हो गया। भिखमंगा कहीं का, धक्का दे करके उधर भगो। विश्वास नहीं हुआ उसको, सिपाही को इतना कुरूप था और इतना जीर्ण शीर्ण हालत में, धोती फटा हुआ था, पाँव में चप्पल नहीं, सिर में पगड़ी नहीं, कुछ नहीं था, देह खुले था, केवल एक तो भंगा सा धोती लपेटा हुआ था, एक तो पोटरी था जिसमें कि वही चिट्ठी था और जो भीख मांग करके कथा सत्तू और रोटी, सूखी रोटी था, बस यही तो था। ठंडी का दिन था। तो सिपाही ने जब दुत्कार दिया तो साइड में बैठ गया। बड़ा उदास और मायूस होकर के, बड़ी दुख से, बड़ा दुख की बात हुई कि दूसरा दिन फिर जो है रात भर तो ठुठ कर करके वहाँ, फिर दूसरा दिन सिपाही से बोला देखिए भाई मेरा बेटा है, जाकर पूछ लो, कहो जा करके फलना जगह से आया है, अपना एड्रेस बताया, वो चिट्ठी दिखाया। तो कलेक्टर साहब तो नहीं थे, उसकी पत्नी थी, जा करके वो सिपाही ने जाकर दिखाया, कहा कि ऐसे कोई उसी का गांव का होगा, इनका तो पिताजी कब्बे मर गए हैं। जो बोल रहे थे कि इनका पिताजी तो मर गए, कब्बे खत्म हो गए, इसलिए नहीं जाते हैं गांव के, को होगा उसी का गांव का भिखारी तिखारी, भिख तिख दे करके भगा दो। जो सिपाही ने जो है कुछ सूखी सूखी रोटी बचा था उसको दिया, कहा उधर खा कर उधर बैठो। कलेक्टर साहब आ गया था, भागो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा झूठ बोलते हो। वो उसने आंसू रो रो करके जब बिलाप करके कहा तो कुछ सिपाही को कुछ जो है लगा कि ये सही बोल रहा है। तो कलेक्टर साहब से सिपाही ने हिम्मत करके कहा कि देखिए सर ऐसे ऐसे बात है, पिताजी कह रहे हैं। कहा ठीक है वहाँ बैठा, अरे कोई होगा हमारा गाँव में का सर्वेंट वाला रूम में बैठा, जानों को चक्कर वाला रूम था, सरकारी मिला था, वही फंड में बैठा, दे दो कुछ खाने पीने की। जाकर के जैसे खिड़की पर से जाकर देखा तो उससे देखा कि पिताजी है। तो वह अब जो है अपना झूठा अहंकार को बचाने के लिए, झूठी मान बढ़ाई करने के लिए, वो अपने पत्नी से नहीं, कलेक्टर बोला कि मेरा पिताजी है, उसने झूठ बोल दिया कि नहीं मेरे पिताजी के गाँव में का है, पिताजी मेरा तो खत्म हो गया, गाँव में का है, हमें पिताजी के यहाँ सर नौकरी करता था, ये सर्वेंट है। तो उसकी पत्नी को तो कहा वो सर्वेंट है, ठीक है। तो सिपाही को भी बता दिया कि नहीं सर्वेंट है। कलेक्टर की पत्नी बोली कि वो सर्वेंट है, इनके पिताजी का सर्वेंट है, वहीं रखिए नौकर वाला रूम में, नौकर वाला में रूम में रखा। उसको कहा कि कलेक्टर साहब से भेंट करा, हमारा बेटा है, क्योंकि भेंट नहीं करेगा, डांटते हुए कहा अब बेटा बेटा क्या रेट लगाते हैं,
वहाँ बैठिए, हम जाने है उसके गांव का है, उसका बाप का नौकर, क्योंकि नए बाप है ना, तो उसका तो बोली तोली तो बैठते जा रहा था ठंडी से और भूख से। वो तो अत्यंत दुर्बल था ही। उन नौकर वाला रूम में रखा और एक दिन हुआ कि वो लेटरिन करने के लिए गया तो शौचालय में फिसल कर गिर गया, जिसके कारण उसका कमर टूट गया और ठौना भी टूट गया। अतः इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वो चल फिर नहीं सका। जो है वही सिपाही ने जो है कोई नौकर चाकर से भिजवा देता था रोटी रोटी रूखा सूखा, वो कैसे खाएगा। वो कोहरते कोहरते 3 दिन 4-5 दिन के अंतर्गत में वो मर गया। कितनी बड़ी भीषण दुख हुआ। वह सोच रहा था, बाप सोच रहा था कि बेटा को देखेंगे, और बेटा ने झूठी अहंकार में सभी अपने साथी संगति कर दिया। हमारे पिताजी का ये सर्वेंट है, हमारे यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गया है, जबकि उसका पिताजी था। उसका पाप का परिणाम यह हुआ कि वह पुत्र विहीन ही रह गया और ईश्वर बड़ी प्रकोपित हुई। वही उसको भीषण रोग रूपी दंड दिया। इसलिए संत वाणी में आया है कि अत्यंत पाप जब हद से ऊपर हो जाता है तो प्रकृति प्रकोपित होकर के उसको दंडित किया करते हैं। बाप को हर कर मर गया, उसका कौन काम में आया। इसलिए कहता है मोह नशा सब शोभन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में जो है आप इस प्रकार स्वप्न देख रहे हैं कि अंत में, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। दिन पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। श्री सद्गुरु महाराज की। जिसमें आप सुख ढूंढने की जो झूठी प्रयत्न करते हैं, वही दुख का तो सबसे बड़ा मूल कारण बन जाता है। अतः झूठी उम्मीद छोड़िए, सत्य की ओर चलिए। सत्य का खोज वह कहाँ कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आपके भीतर में ही है।
विषय से ऊपर उठ कर के देखो, वहीं ईश्वर है, परमेश्वर है। उसके लिए गुरु ने बताएंगे कि यह कैसे सूरत को पर्णव बिंदु पर अस्थिर कर करके सुषुम्ना में ध्यान रखना चाहिए। सुषुम्ना में ध्यान रखने से जप, सुषुम्ना ध्यान रखने से परम कल्याण होता है। अतः शुद्ध चित आत्मा से सूरत को स्थिर करें। ये लौकिक और अलौकिक कल्याण और छुटकारा चाहते हैं तो यही में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से झूठा अहंकार कर करके अपना कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट न करें। कहे लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा मत्सर राग द्वेष काम वासना, ये सभी विषय है। यह विषय का अर्थ होता है दुख, विष विष के समान है। यह हमेशा दुखदायी है। इसी के चक्कर में फंस कर करके जन्म जन्मांतर से जीवात्मा को यह पिंड में लपेट कर रखे हैं, जो जन्म मरण का कारण हो जाता है। अजय 84 लाख योनि में उल्टा टेंगरी माँ के गर्भ पिंड में मलमूत्र के बीच कुंड में जो है बड़ी भीषण वेदना सहन करते हैं। अतः इससे पूर्ण रूपेण से मुक्ति के लिए भक्ति, और भक्ति कैसे? युक्ति से। और युक्ति की ज्ञान आपको कौन बताएंगे? सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अतः सदगुरु के शरण में जाएं शुद्ध चित्त आत्मा से। संत मिलन को जाइए, तरी ममता अभिमान, अज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, धर्म हो यज्ञ कोटि समान। निश्चल और निष्कपट भावना से संत को अगर मिलने के लिए जाए, ममता और अभिमान का परित्याग करके, तो एक एक डेग में जो है करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्ति होती है। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। घृणा, अहंकार, झूठी प्रशंसा, ये सब बटोरने के चक्कर में, ये सब के फेर में बड़ा जघन्य अपराध कर लेता है यह विषय भोगी दुष्ट दुर्जन मनुष्य। इससे बचें और इससे सत्संग में सतोगुण में सदाचार का पालन करेंगे, तभी इससे बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। सदगुरु महाराज की जय। अब चलिए आरती किया जाएगा। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तेज दीजिए। शब्द सूरतयाभ्यास सरल तर, करि करि सौर शब्द गही लीजिए। प्रेम ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यरति यह निर्मल, करि में अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। नमस्कार।